देखिए आज हम लोग जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम में भी पहला लेसन पोषण को पढ़ने वाले हैं। पोषण के बाद श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, इसी प्रकार से हम लोग का लेसन खत्म हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम में पहला पोषण, उसी को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि वो क्या होता है। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जीवों का शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है, फिर सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। बोलिए, याद हुआ? शरीर में जितना क्रिया होता है जिससे हम लोग का अनुरक्षण होता है, शरीर का रक्षा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आए? जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब के कारण हम लोग का शरीर का अनुरक्षण होता है, रक्षा होता है, सारी क्रिया अच्छे तरीके से चलती है। तो इसी सब क्रियाएं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। इसी जैव प्रक्रम के बारे में आपको पूरा का पूरा बायो में पढ़ना है, जो आपके 10th के सिलेबस में है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। याद हुआ? वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। याद हो गया होगा सबको? किसी को दिक्कत है याद रखने? चलिए जल्दी से लिखिए, स्टार दे करके जैव प्रक्रम में डैश दीजिए और इसमें लिखिए डैश दे करके। वे सारी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए अब आगे समझिएगा ध्यान से कि पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या होता है, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछ देगा कि पोषण से आप क्या समझते हैं, या तो पूछ देगा कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, या फिर पोषण जीवों के शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो दोनों का हम एक कंबाइंड करके आप लोग को बता देते हैं। सिंपल आप पहले समझिए पोषण क्या होता है। तो देखिए हम लोग का शरीर में कई प्रकार का जैविक क्रिया होता है। हम लोगों के शरीर में बहुत सारा जैविक क्रिया होता है, और शरीर का हम लोग का वृद्धि भी तो होता है। हम लोग छोटे से जन्म लेते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, फिर अगर हम लोग का शरीर में कुछ टूट फूट हो जाता है तो उसका मरम्मत भी तो होता है। जैसे मान के चलिए किसी का हाथ टूट गया, तो हाथ टूट जाता है, डॉक्टर क्या उसको सुई धागा से जोड़ता है क्या? उसको बस वो हड्डी को सटा करके ऊपर से बैंडेज कर देता है। बाकी सारा काम उसको जोड़ने का कौन करता है? खुद शरीर ही करता है ना। तो वही टूट फूट को मरम्मत करने के लिए हमको ऊर्जा का आवश्यकता होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास ऊर्जा नहीं होगा हमारा शरीर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आप ऐसे समझिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, आप भूखे पेट में कोई काम करने का मन लगता है क्या? नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, और जब शरीर में आपका ऊर्जा ही नहीं है तो कहाँ से आपको मन लगेगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो जितना भी हम लोगों के शरीर में कार्य होता है वो सब किसके कारण से होता है? ऊर्जा कारण। ऊर्जा मतलब एनर्जी के कारण होता है। और ये एनर्जी आपको मिलता कहाँ से है? खाने से, यानी कि खाद्य पदार्थ से मिलता है ना। जब आप खाद्य पदार्थ को खा करके ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा से अपना पूरा शरीर का कार्य करता है आपका शरीर, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बोलिए समझ में आया? अब डिफाइन इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा, संपूर्ण जैविक क्रियाओं के लिए या फिर जैविक क्रिया के संचालन के लिए, शरीर का वृद्धि के लिए,
टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है और खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि जीवों के शरीर में पोषण क्यों आवश्यक है, तो क्या लिखिएगा? जीवों के शरीर में पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैविक क्रियाओं का संचालन के लिए, शरीर का वृद्धि के लिए और फिर टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा खाद्य पदार्थ से मिलता है और खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो सेम है दोनों ना, तो बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जैव प्रक्रम में हमने आपको बताया कि वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता हो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद पोषण में आपको हमने बताया कि जैविक क्रियाओं का संचालन शरीर में वृद्धि और टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है और खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक में? हो जाएगा। देखिए पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। अब पर पोषण भी 3 प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोषण लिख करके आप लोग डैश दीजिए, स्टार में पोषण लिखिए और इसमें लिखिए जैविक क्रियाओं का संचालन के लिए, जैविक क्रियाओं का संचालन जैविक क्रियाओं का संचालन कोमा दीजिए, जैविक क्रियाओं का संचालन कोमा दीजिए शरीर में वृद्धि कोमा टूट फूट का मरम्मत करने के लिए टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टूट फूट का मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। हाँ, और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है और खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब आप लिखिए पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो स्टार दे करके लिखिए पोषण के प्रकार। यहाँ लिख लीजिएगा कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, तब लिखिएगा पहला स्वपोषण, और दूसरा हो जाएगा परपोषण। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ।
हो गया। देखिए स्वपोषण क्या है, तो स्वपोषण को हम लोग अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफ मतलब होता है पोषण, ठीक है। और उसी प्रकार से परपोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफ, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द हेट्रो और इसका ट्रॉफ से मिलकर बना है। हेट्रो मतलब होता है पराया यानी कि विषम, और ट्रॉफ्स मतलब तो पता ही है आपका पोषण। अब इसका डिफाइन हम लोग ध्यान से समझते हैं। स्वपोषण क्या है, तो स्वपोषण का अंग्रेजी में अर्थ ऑटोट्रॉफ होता है। स्वपोषण का अंग्रेजी में अर्थ ऑटोट्रॉफ होता है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना है। जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना है, जिसमें ऑटो का अर्थ स्वयं और ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है। हो जाएगा। अर्थात स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बनाता हो या स्वयं से बना करके ग्रहण करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। समझ में आया क्या बोले हम, उसको फिर से ध्यान से समझिएगा। स्वपोषण का अंग्रेजी अर्थ ऑटोट्रॉफ होता है। स्वपोषण का अंग्रेजी अर्थ ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना है, जिसमें ऑटो का अर्थ स्वयं होता है और ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है। हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे स्वपोषण का अर्थ है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा, ये तो सबको पता है। जैसे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ पौधा है वो किसी पे निर्भर रहता है क्या, ये अपना भोजन खुद से बनाता है। लेकिन हम लोग जो है वो स्वपोषण है या परपोषण है, हम लोग परपोषण हम लोग में पाया जाता है। क्यों परपोषण पाया जाता है, क्योंकि हम लोग भोजन के लिए फुल्ली रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। शेर जो है वो स्वपोषण है उसमें या परपोषण है, शेर में परपोषण है। शेर वो अपना भोजन दूसरे को मार के खाता है ना, अगर वही नहीं रहेगा तो खा पाएगा क्या, उसको नहीं खा पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब परपोषण क्या है, तो परपोषण का अंग्रेजी अर्थ हेट्रोट्रॉफ होता है। परपोषण का अंग्रेजी अर्थ हेट्रोट्रॉफ होता है। हेट्रोट्रॉफ ग्रीक भाषा के दो शब्द हेट्रो और ट्रॉफ से मिलकर बना है। हेट्रो का अर्थ विषम होता है और ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है, ठीक है। परपोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक में। अब परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर से दो लॉन्ग पूछता है। पहला लॉन्ग तो पूछ देगा आपसे कि पोषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित लिखे। मतलब कि पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पहले पोषण लिखना होगा, फिर स्वपोषण, फिर परपोषण, फिर परपोषण का भी तीन गो प्रकार जो अभी आपको बताएंगे, परजीवी, प्राणी संपोषी और मृतजीवी, तब जाकर के ये लॉन्ग खत्म होगा। ये पहला लॉन्ग पूछेगा। और दूसरा लॉन्ग इसी में पूछता है कि आहार नाल का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका शरीर में क्या क्या होता है, तो उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पहला लॉन्ग तो इसी से आ जाएगा, और इससे शॉर्ट भी पूछेगा, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे पोषण क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण परपोषण में अंतर क्या है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए फटाफट। यहाँ तक लिख लिए, पहला नंबर दे के लिखिए।
स्वपोषण का अंग्रेजी स्वपोषण का अंग्रेजी ऑटोट्रॉफ होता है। स्वपोषण का अंग्रेजी ऑटोट्रॉफ होता है। स्वपोषण का अंग्रेजी ऑटोट्रॉफ होता है। जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो जिसका अर्थ स्वयं होता है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑटो जिसका अर्थ स्वयं होता है तथा जिसका अर्थ स्वयं होता है तथा ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है। ऑटो जिसका अर्थ स्वयं होता है तथा ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है से बना है। जिसका अर्थ पोषण होता है से बना है। ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है से बना है। से बना है। हो गया? पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पर स्वपोषण वह पोषण है। पैराग्राफ चेंज। अरे महाराज पैराग्राफ चेंज यहाँ से इधर बीच से। हाँ, स्वपोषण वह पोषण है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्वपोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अपने भोजन के लिए। हाँ, अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे हरे पेड़ पौधे। हाँ, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। हो गया? जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। इसके बाद लिखिए परपोषण। परपोषण में लिखिए परपोषण का अंग्रेजी हेट्रोट्रॉफ होता है। 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 हेट्रोट्रॉफ होता है। जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जो ग्रीक भाषा के दो शब्द हेट्रो जिसका अर्थ विषम होता है जिसका अर्थ विषम तथा ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है तथा ट्रॉफ विषम तथा ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हेट्रो
जिसका अर्थ विषम, हेट्रो जिसका अर्थ विषम तथा ट्रॉफ जिसका अर्थ पोषण होता है, से बना है, से बना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, परपोषण वह पोषण है, परपोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। हो गया। अब देखिए, परपोषण ही 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इसी में, परपोषण के प्रकार। कौन जाएगा चंपानगर? विसरी पूजा में जाइएगा? दुर्गा पूजा है तो विसरी पूजा। आज से दुर्गा पूजा स्टार्ट है ना? चलिए तब आज दुर्गा पूजा है तो आज से लड़की लोग को मारना बंद, लड़का लोग को मुहर्रम में। पहला लिख के डैश दीजिए ना। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। परपोषण कितने प्रकार के? पोषण कितने प्रकार के? कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या क्या हो जाएगा? परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इच्छा पे है। देखिए परजीवी पोषण क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो परजीवी है ना। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। नहीं बोलते हैं कि पराया है, पराया मतलब दूसरा है। और जीवी मतलब आपको पता है क्या क्या? जीव। और पोषण मतलब तो आप पर ही हैं, मतलब कि परपोषण का वह प्रकार, परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन
दूसरे जीव के शरीर में रहकर या दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। अब जैसे आप लोग के माथा में ढीलो होगा, जौ जिसको बोलते हैं, जू जिसको बोलते हैं, जो भी हो, लड़की लोग में जाते रहे, सपोज करिए आप ही लोग में है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, वो क्या करता है? आपके माथा में रह करके आपका ब्लड को चूसता है वो, तभी तो वो जिंदा है। मतलब वो कौन सा पोषण उसमें पाया जाएगा? परजीवी। बात समझ में आया? क्योंकि वो किस पे निर्भर है? पूरा रूप से आप पे निर्भर है, इसलिए उसमें कौन सा पोषण पाया जाएगा? परजीवी पोषण पाया जाएगा। जैसे आप मच्छर बोले, तो मच्छर भी तो हम लोग का खून पीता है ना, तो इसलिए मच्छर में भी कौन सा पोषण पाया जाएगा? बात समझ में? पर पोषण तो उसमें पाया ही जाएगा, लेकिन पर पोषण में भी 3 प्रकार। अब पर पोषण में तीनों प्रकार में से मच्छर में कौन सा पाया जाएगा? परजीवी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है मलेरिया। जैसे खटमल होता है, खटमल वो क्या करता है? शरीर में खून चूसता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? क्या आप उसको हमेशा के लिए खून निकालने देते हैं? जैसे आप उसको देखते हैं फटाक से मार करके भगा देते हैं, यानी कि आप उसको क्या करते हैं? अस्थाई रूप से, वो अस्थाई रूप से अगर आप उसको देखते हैं तो तुरंत हटा देते हैं, नहीं देख पाते हैं तो उसको पीने देते हैं। जैसे भैंस देखें, भैंस जब वो भैंसा जौक बोलता है उसको, तो वो भैंस के ऊपर कैसे सट जाता है? भैंसे के ऊपर न सटता है, गाय भैंस के ऊपर। गाय भैंस जब पोखर में गिरता है, जाता है पानी पीने, तो कैसे उसका पैर में सट जाता है? तो जो गाय भैंस होता है वो उसको हटा पाता है क्या? नहीं हो पाता है। वो उसमें क्या हो जाता है? अस्थायी रूप से एकदम उसको, उसका ब्लड को चूस रहा है, वो जो बोलता है उसको। हाँ, तो यही है परजीवी। बात समझ में आया? दूसरे के शरीर में रह करके अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। दूसरे के शरीर में रह करके कैसे अब बोलेंगे इसका डिफिनेशन? तो सबसे पहले लिखिएगा, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे जीवों के शरीर में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद जैसे में क्या हो जाएगा, तो गोल कृमि, मलेरिया, एंटेमीबा, टैपवर्म, हुकवर्म, ये सब एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि टैपवर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पोषण पाया जाता है। तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, आप मारिएगा किसमें? ठीक, परजीवी में मारिएगा। आ रहा है समझ में ना? तो ऑप्शन एग्जाम्पल आप 4 गो 5 गो है, याद कर दीजिएगा। मृत जीवी, अब सिंपल है, मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ। क्या हो जाएगा? पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं? पर मृत जीवी पोषण कहते हैं। बात समझ में? जैसे क्या क्या हो जाएगा, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब किस प्रकार का इसमें पोषण पाया जाता है? मृत जीवी पाया जाता है। दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से समझिए, मृत जीवी में हम लोगों को क्या बोलना है? पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधा से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद है प्राणी संपोषण। तो प्राणी में आपको प्राणी दिख रहा होगा, देखिए दिखा क्या? तो पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में एकदम जंतुओं के तरह प्राप्त करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी सम यानी कि प्राणी के तरह। बात समझ में आया? कैसे बोलना है फिर से समझ लीजिए। प्राणी संपोषण में आप लिखिएगा, पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के समान करे या फिर जंतुओं के तरह करता हो, उसी को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। बात समझ में आ गया? जैसे में क्या हो जाएगा? मनुष्य, अमीबा, मेढक इत्यादि। दिक्कत है किसी को?
चलिए याद हो गया ना, लिखिए एक बार फिर से। दूसरा नंबर को दूसरा नंबर, मृत जीवी पोषण में बोलिएगा, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधा से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब किसी को दिक्कत है? लिखिए लिखिए। परजीवी होगा ना, लिखिए परजीवी पोषण में डैश दे करके लिखिए, पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें हाँ, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से, जिसमें जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों के शरीर में रहकर प्राप्त करता हो, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर प्राप्त करता हो, उस ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सारा लिख दीजिए। गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, ये सारा लिखिए। पहला लिखा दिए ना, दूसरा लिखिए मृत जीवी पोषण। पर पोषण का वह प्रकार, मृत जीवी में लिखिएगा पर पोषण का वह प्रकार, अरे लिखिए जल्दी से। पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करता हो, मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करता हो, मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करता हो, तो ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। लिखिए, तो ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। सोचिए 10th में आ गए हैं फिर भी इतना धीरे धीरे बोल रहे नहीं लिख पा रहे हैं। बिहार बोर्ड का स्थिति कितना खराब है। सही खराब है, ऐसे खराब हो जाना। जैसे में लिखिए जिंदगी खराब है इसका, वाह। जैसे में लिख लीजिए कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आप लोग का कोई जिंदगी है ये बताइए तो जिंदगी कैसे खराब हो जाएगा?
वो जिंदगी खराब करेगी। जैसे में लिखे, ए हला नहीं। तीसरा लिखिए प्राणी संपोषण, यहाँ लिखा हुआ है नूनू। प्राणी संपोषण में लिखिएगा परपोषण का वह प्रकार, अरे हेडिंग बाद में दीजिएगा, पहले लिखिए परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन, परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की तरह प्राप्त करता हो, जंतुओं की तरह प्राप्त करता हो, जंतुओं की तरह प्राप्त, ठोस या तरल रूप में जंतुओं की तरह प्राप्त करता हो, जंतुओं की तरह प्राप्त करता हो, ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। बायोलॉजी ऐसे पोषण को बोलेगा ना। भरे भर फोन ना कर लगा अमीबा के बाद क्या लिखे हैं? मेढक, मेढक, मनुष्य, अमीबा, मेढक। क्या लिया? ए, आगे में बैठ के हल्ला क्या कर रहे हैं? चल रही है, पीछे बैठिए। सब बात करता है सही बैठ लिखिए ले आगे में बैठ के मत इतना जोर से बोलिए, पीछे बैठ जाइए, फिर हल्ला करते रहिए जाकर। अगला लिखिए पौधों में पोषण, हेडिंग दीजिए पौधों में पोषण लिख करके डैश दीजिए। क्या बायां आंख फड़फड़ाता है तो क्या होता है? और पापा मरता है। पौधा में कौन सा पोषण? हाँ, स्वपोषण। बात करते रहना आराम से, क्या हम लोग का माथा खराब कर असली में क्या होता है? नकली गांधी जी का 3 बंदा पता है?
हाँ देखिए, पोषण में अब किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? पौधा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण, परपोषी क्या बोला? स्वपोषण पाया जाता है। पौधों में स्वपोषण पाया जाता है और पौधा में पोषण का प्रक्रिया जो है किस द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, पौधा में पोषण का प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अच्छा एक बात बताइए आप, पहले हम लोग सांस क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा क्या चीज सांस लेता है? पौधा क्या सांस लेता है? पौधा CO2 सांस लेता है और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन छोड़ता है वो। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पौधा भी ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। किंतु पौधा जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से सोख लेता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको काम पड़ता है खाना बनाने में, और खाना बनाने के दौरान वो छोड़ता है किसको? ऑक्सीजन को। बात समझ में आया? इसलिए अब कोई भी पूछेगा कि पौधा क्या चीज सांस लेता है, तो ऑक्सीजन को सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। बात समझ में आ रहा ना? आज तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। पौधा भी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। चूंकि इसका खाना बनाने में क्या काम पड़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से सोख लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को खाना बनाने के दौरान वो छोड़ता है। अब समझिए प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता क्या है। तो आपको पता है कि पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो सूर्य की उपस्थिति और पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वो वायुमंडल से किसको ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी से वो क्या चीज लेता है? जल। नीचे से वो जल को लेता है, जल को लिया, और इस सब का आपस में मिला करके वो अपना भोजन को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसका भोजन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। O2 मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और H2O मतलब जल। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आया? कोई भी पूछेगा कि पौधा में पोषण कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा, पौधा स्वपोषण होता है, या फिर पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। समझ में आया? अब ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया क्या है, तो इसमें लिखेंगे सूर्य की उपस्थिति में और पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसके साथ साथ में वो किसको छोड़ेगा? ऑक्सीजन को, और थोड़ा सा मात्रा में जल को भी छोड़ता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कब होता है? दिन में ना होता है, रात में तो होगा नहीं, क्योंकि रात में सूर्य रहता है क्या? नहीं रहता है, तो दिन में होगा। वो दिन में वो क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन वो, हाँ, क्या वो ऑक्सीजन अपना नक से छोड़ रहा है? नहीं, वो खाना बनाने के दौरान उसका ऑक्सीजन आ रहा है, जिसको उसने बाहर छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है ना? और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। एक बात बताइए, रात में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? पहले तो आप ये समझिए कि जो पौधा होता है वो कौन सी सांस लेता है? ऑक्सीजन। और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन दिन में क्या होता है? ये ले रहा है ऑक्सीजन को और छोड़ रहा है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन दिन में इसको बनाना है खाना, ठीक, और इसको चाहिए क्या? एगो चीज कार्बन डाइऑक्साइड। पर
पौधा को खाना बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। 4 चीज क्या चाहिए? तो एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक जल चाहिए और एक क्लोरोफिल तो उसमें रहना ही चाहिए, ना तो बनवे नहीं करेगा खाना। उसका समझ लीजिए गैस चूल्हा हुआ क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीज इसको खाना बनाने के लिए चाहिए। इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे कि कैसे चाहिए 4 चीज, अगला टॉपिक में हम इसको सिद्ध करेंगे। तो बात समझिए, दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक, तो वो अपना खाना को बनाता है। और आपको पता है कि पौधा सांस क्या लेता है? ऑक्सीजन, छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको खाना बनाने में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भी, तो जो ये सांस में छोड़ता है उसी को ये फिर से क्या कर लेता है? सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़वे नहीं करता है, खुद के पास रख लेता है, क्योंकि इसको खाना बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। बात समझ रहे? लेकिन अब जैसे रात हो गया तो रात में तो खाना बनेगा नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन को सांस ले रहा है, छोड़ किसको रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। रात में जब खाना ही नहीं बनेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रखेगा अपने पास में? नहीं रखेगा, इसलिए रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। इसलिए आप अक्सर सुने होंगे कि रात में पौधा के नीचे सोना नहीं चाहिए, भूत आ जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कहावत है ना कि रात में पौधा के नीचे सोने से भूत आ जाता है, ऐसा कहावत है ना जी, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा मेन कारण क्या है? क्योंकि रात में पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, बल्कि क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम रात में पौधा के नीचे सोएंगे, मान के चलिए आप यहाँ पे सोए हैं, तो आप कौन सी सांस लीजिएगा तब? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हानिकारक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रात में हमको कभी भी पेड़ पौधा के नीचे सोना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट में पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सो सकते हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए उसके नीचे हम लोग सो सकते हैं। और बाकी जितना पौधा है वो सबके नीचे में रात में कभी भी सोना नहीं चाहिए। क्यों मना है, समझ में आ गया ना? कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आता है उसके ऊपर से। आप लोग से बड़ा भूत कौन हो सकता है? आप लोग को देखिए कि वो भाग जाएगा। हमसे भी हम लोग का महाराजा धीराज सब यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग तो इसका प्रजा हुए, आप लोग का शक्लें देख के भाग जाएगा वो। तो अब आप लोग को समझ में आया कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। अब एक चीज आपको इसमें याद रखना है, क्या? तो ये वाला आपको प्रकाश संश्लेषण का सूत्र याद रखना है। देखिए, वायुमंडल से उसने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से उसने क्या लिया? जल। और उसमें सूर्य का उपस्थिति में और किसका उपस्थिति में? क्लोरोफिल का उपस्थिति में वो अपना भोजन क्या बना दिया? ग्लूकोज। और इसमें साथ साथ क्या बनाया? ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं। और थोड़ा सा क्या बना दिया? अब जल ये बनाया कि नहीं बनाया, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, एक पौधा लेना है जिसका एक भाग को आप पन्नी से इस प्रकार से पूरा बंद कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा भी उससे एयर बाहर नहीं जा सके। 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस पन्नी में हल्का सा नमी आ जाता है। नमी समझते हैं ना? हल्का सा नमी आ जाएगा तो वो प्रूव हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या निकल रहा है? जल निकल रहा है। ठीक है यहाँ तक में? तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? उतना भी जल नहीं निकलता है कि आप उसको पी सकते हैं, जरा सा नमी टाइप का निकलेगा, जैसे ओस निकलता है। हाँ, जैसे ओस निकलता है। अब कैसे इसको बोलना है उसको ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन आएगा कि पौधा में पोषण कैसे होता है, तो कैसे लिखेंगे? पौधों में स्वपोषण पाया जाता है, या फिर पौधा स्वपोषण होता है या स्वपोषी होता है। पौधों में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं किसी को। अब ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया क्या है, तो इसमें लिखिएगा सूर्य तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है यहाँ तक में? इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस समझ में आया? पौधा स्वपोषण होता है या फिर पौधों में स्वपोषण होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। फिर हम क्या लिखेंगे? तो सूर्य की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधा है वो मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आया समझ में कि अभी भी किसी को दिक्कत है?
याद हो गया ना? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। पहले लिखिए, लिखा है? पौधा, पौधा में स्वपोषण होता है। पौधा में स्वपोषण होता है। पौधा में स्वपोषण होता है। पौधों में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधों में पोषण के लिए, पौधा में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधा में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब इसी में आप सब हेडिंग दे करके लिखिए प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण लिख करके डैश दीजिए, लाइन चेंज करके प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब इसी में आप प्रकाश संश्लेषण लिख करके डैश दीजिए और लिखिए सूर्य की उपस्थिति में, ऐसे लिखिए सूर्य की उपस्थिति में तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे, की उपस्थिति में पौधे, की उपस्थिति में पौधे मिट्टी से जल, मिट्टी से जल तथा मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। हो गया? चलिए ये वाला सूत्र लिख लीजिए, अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसको लिख लीजिए पूरा, जैसे हम लिखे नीचे में जो लिखे है उसको भी लिखना है। हाँ, हिंदी भी लिखना है। ये वाला लिखिए ना इसको। देखिए इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल कौन सा डे है? थर्सडे है ना। कल भी आप लोग का साइंस है, तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कल होगा तो संस्कृत भी पढ़ा देंगे आप लोग को। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं हम। अब थोड़ा देर के लिए लिखना बंद करिए आप लोग, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। खिचड़ी वाला पूछते हैं तो जो नहीं हुआ आता वही बच जाता है, खाली मुंह ऐसे डुला देता है। चलिए आप बताइए, बैक्टीरिया में कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी। सही बोला? सही बोली वो मृतजीवी? नहीं तो क्या होगा? बताइए तब क्या होगा? कौन जीवी? मृतजीवी होगा। कौन जीवी? मोबाइल जीवी? फेसबुक जीवी? इंस्टाग्राम जीवी? कौन सा जीवी? 6 जीबी, 4 जीबी, 2 जीबी वाला नेट चाहिए? 32 जीबी।
आप बताइए टैप वर्म में कौन सा पोषण पाया जाता है? पहला वाला क्या था? पहला वाला ऑप्शन दे। मृतजीवी, प्राणी संपोषी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं? परजीवी कंफर्म है? आप बताइए अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है? देखें आपका कॉपी जहाँ पर आया वो दोस्ती, बताइए ऑप्शन दे। परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा बताइए? प्राणी सम पोषण। समझ में आया? पोषण कितने प्रकार के? दो पोषण, दो प्रकार के, स्वपोषण, पर पोषण। उसका पर पोषण भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल ये सब आवश्यक है, सिद्ध करना है इसको। एक बार थोड़ा सा यहाँ देखिए, आपको हमने बताया पोषण कितने प्रकार के? कौन कौन? स्वपोषण और पर पोषण। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया पर पोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और उसके बाद प्राणी संपोषण। यही ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ तक आप पढ़े हैं ना, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। पोषण से आप क्या समझते हैं? यहाँ तक क्वेश्चन। और क्वेश्चन फेयर में डायरेक्ट मत उतारिएगा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा क्वेश्चन आप फेयर में मत लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन को आप सेपरेट रफ में ही रखिएगा। हाँ, घर से बनाना है। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखे पोषण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। केवल नाम लिखना है इसमें। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। हाँ वही। उसके बाद लिखिए स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? उसके बाद लिखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? अगला प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या क्वेश्चन हुआ? 6। 7वां लिखिए पौधा में पोषण कैसे होता है? पौधा में पोषण कैसे होता है? ये पूरा लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण सब। पौधा में पोषण कैसे होता है? अगला क्वेश्चन लिखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया लिखे। चलिए अब हम लोग इसको कल पढ़ेंगे आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण लिखे।